हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे थे। अपना क्या चल रहा था आपको पता होगा, अपने गाउस वाले चल रहे थे 12th में। तो ठीक है, गाउस में हमने गाउस लो कर लिया था। उसके बाद में अपने उसका उत्पत्ति कर ली थी। फिर उसके साथ हमने क्या लिया था, गाउस के मतलब कुछ न्यूमेरिकल थे गाउस की प्रमेय बेस पे, जैसे आपकी कल बात कर ली थी वैसे क्वेश्चन थे। तो कल शायद एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया भी था, तो उस क्वेश्चन का आपने ट्राई भी किया होगा आंसर निकालने का। फलक पे अपन शायद आवेश रखा था, तो मैं वो करके बताता हूँ। देखो कैसे किया आपने। जैसे ये आपने घनाभ जो भी लिया होगा, उसके एक फलक पे आपने कोई चार्ज रखा था क्यों, इस घन से संबंधित फलक चाहिए था, प्रत्येक फलक से संबंधित चाहिए था, वो सभी बातें थी। तो हमने क्या किया बेटा कि ये पूरा घन लिया आपने, इसके साथ ही आपने एक दूसरा घन बनाया यहाँ, जो कि काल्पनिक, किसके अकॉर्डिंग, गाउस के अकॉर्डिंग। गाउस के अकॉर्डिंग आपने दूसरा घन बनाया और इसको बंद कर दिया। क्या चार्ज बंद हो चुका है? यस। अब फ्लक्स कितना मिलने वाला आपको? फ्लक्स मिलेगा Q अपॉन अपसाइन नॉट, किसके अकॉर्डिंग, गाउस अकॉर्डिंग। ये दोनों से मिलेगा। अपन को एक घन से चाहिए, डिवाइड बाई 2। एक घन से चाहिए तो एक घन से, किस घन से, एक घन से, या इसको बोलेंगे दिए गए घन से, दिए गए घन से। या तो कितना मिलेगा, अपसाइन नॉट 2 हो जाएगा, हाफ। तो एक का योगदान ही होगा। अब आपसे पूछ ले एक फलक से संबंधित कितना होगा, एक फलक से। देखना यहां अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। एक फलक से संबंध फ्लक्स एक से फ्लक्स कितना होगा। तो हमने कहा अभी कि अपने ये पूरे घन से संबंध दिए, तो इस घन से क्यों जो दिया गया ये था, ये तो हमने माना था, यस या नो। तो इस एक से चाहिए, तो आपने ये कहा। अब इसके फलक कितने हैं, आपको कैसे 6 है बेटा, लेकिन एक पे तो क्यों आवेश खुद पड़ा है, तो वहां से विद्युत बल डायरेक्टली वो तो सीधी पार हो जाएगी। तो ये फलक से नहीं बनाएगा, अर्थात यूं कहूं कि ये फलक है घन का, ये फलक से नहीं बताएगा। इसका मतलब फलक कितने रहे, 5। कितने रहे, 5। तो एक फलक का योगदान कितना हुआ, 1/5। कितना हुआ बेटा, 1/5। तो बोलेंगे एक फलक से, किसे, एक फलक से जो फ्लक्स मिलेगा उसको बोल देता हूं फलक, 1 फलक से। तो ये पूरे घन से ये था, तो केवल पर्टिकुलर एक फलक से कितना मिलेगा, तो इसका 5, 1/5। मेरा कहने का मतलब है यहां 6 फलक नहीं लोगे, 1/6 नहीं लोगे। 1/6 तभी लेना है जब यदि ये चार्ज अंदर पड़ा हो, घन के कहा हो, अंदर, तब तो आप 6 के 6 फलक काम लोगे, जो कि कर लिए थे। लेकिन ये फलक पर ही रखा हुआ है, तो ये एक फलक काम नहीं करेगा आपका, फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो उसके समानांतर हो जाएगा, और समानांतर होने से आपके पास लंबवत हो जाएगा किसके, विद्युत बल रेखाओं के, तो वहां से कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि फाई बराबर ई एस कोस थीटा, इसलिए। ठीक है, तो थीटा 90, इसलिए 0। तो एक फलक काम में नहीं लेगी। ठीक है बेटा, चल ये क्वेश्चन था कल वाला। अब आगे देखें। अब हमें इसके जो पढ़ेंगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में क्या है, तो ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन थोड़े लंबे, इसलिए उससे पहले मैं कुछ 3 पॉइंट बताता हूं, वो आप ध्यान रखना। आवेश का वितरण, आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यू। आवेश का सतत वितरण का मतलब हुआ कि आवेश को हम जैसे वितरित करते हैं वो समान रूप से वितरित हो जाए। याद रखें, मैं ये सब बातें चालक के लिए बात कर रहा हूं फिलहाल। चलो मैं इसके साथ साथ अचालक भी ले लेता हूं। ये लो अचालक, चालक या अचालक में आवेश का वितरण, सतत वितरण देखना, कंटिन्यू। तो मैंने क्या किया, कोई बॉडी अपने पास वस्तु है, उसको मैंने क्यू चार्ज दिया। कितना दिया, क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज उस पर समान रूप से वितरित होगा। उसके बारे में हमें देखना है कि आवेश किस प्रकार से वितरित होता है। ओके, तो
सबसे पहले अपना वितरण होगा उसको बोलेंगे रेखीय वितरण। कौन सा वितरण? रेखीय वितरण। आवेश का रेखीय वितरण लिख देता हूं मैं प्रॉपर। आवेश का रेखीय वितरण, जिसको बेटा लैम्डा से व्यक्त करेंगे, वैसे जिसको आवेश घनत्व बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, तो मैं आवेश का रेखीय वितरण ऑब्लिक करके बोल देता हूं रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लैम्डा से व्यक्त करेंगे। अब ये रेखीय आवेश वितरण है, ये इसका क्या परिभाषा होगी इसकी? सिंपल सी, रेखीय का मतलब हुआ एक लंबाई के अनुदिश वितरण होना। तो मैं बोलूंगा आवेश का लंबाई के अनुदिश एक समान अनुदिश एक समान वितरण, या इसको बोलेंगे बेटा आवेश का एक विमा के अनुदिश सतत वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अब देखना, मतलब एक लंबाई के अनुदिश या यूं के किसी एक विमा के अनुदिश, यानी वन डायमेंशन, कितना? 1D। 1D में कोई आवेश फैलेगा उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे बेटा? रेखीय आवेश वितरण। इसके लिए हम किस क्वांटिटी यूज करते हैं? लैम्डा का। तो देखना, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो देखना जैसे मान लीजिए मेरे कोई पास तार है जिसकी लंबाई मापते हैं तार की, इसको मैंने Q चार्ज दिया समान रूप से, ये लीजिए मैंने Q चार्ज दे दिया, तो इसमें वितरण हो गया आवेश, ये Q आवेश वितरण हो गया। कितना चार्ज दिया मैंने बेटा? Q चार्ज दिया प्लस पॉजिटिव Q चार्ज दिया, वितरण हो गया। अब इसका घनत्व, अब घनत्व क्या था आपको याद है? घनत्व एक ऐसी क्वांटिटी अपने भौतिक राशि है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब इसका रेखीय आवेश घनत्व भी कांस्टेंट रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ छोटा सा क्या लेता हूं मैं, अल्पांश, ये L dl लंबाई का लिया, इस पे चार्ज कितना होगा बेटा? dq। तो मैं लैम्डा बराबर बोलूंगा dq बाई dl, या पूरे की पूरे तार के लिए यानी संपूर्ण तार के लिए बात करूं, संपूर्ण तार के लिए वो भी लैम्डा ही होगा, और वो कितना होगा? q अपॉन l, क्योंकि संपूर्ण तार की लंबाई कितनी बेटा आपकी? l। ठीक है। अब इसके साथ ही हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं लैम्डा के। लैम्डा की यूनिट क्या होगा? आवेश बटा लंबाई, कूलाम प्रति मीटर। साथ साथ विमा की बात कर लेते हैं। आवेश की विमा होती है 80 और लेंथ L, तो L कहां आ जाएगी? ऊपर, तो L1। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गया? M0 L1 T1 A1, ये इसकी क्या हो गई? विमा। और ये राशि कैसी बेटा? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है। अब इसके पीछे तीव्रता भी कई बार ज्ञात करते हैं, वो भी मैं निकाल के बता देता हूं आपको, तो ये आपको समझ आएगा। एक बार और सुन लीजिए। आवेश का वितरण कैसा? रेखीय, या उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो आवेश का वितरण किसके अनुदिश? और लंबाई के अनुदिश। किसके अनुदिश? लंबाई के, या इसको बोलेंगे एक विमीय। एक विमीय मतलब वन डायमेंशन, जैसे लेंथ, लंबाई या चौड़ाई या हाइट यानी ऊंचाई, और इसके साथ ही अपने पास तार लिया L लंबाई का, जिसको Q चार्ज दिया, माना मैंने एक छोटा अल्पांश जिसको dq चार्ज dl लंबाई में, तो लैम्डा ये, या फिर लैम्डा बराबर Q अपॉन L, Q का मतलब C और L का मतलब M मीटर। विमा आ गई, और अदिश राशि आपको पता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसके लिए तीव्रता देखना। तीव्रता और इजी बेटा, याद करो तीव्रता पढ़ाई तो मैंने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे ज्ञात करते थे? सोचो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जल्दी सोचो तो बोलो क्या था? जैसे मान लीजिए L लंबाई का तार लिया, Q चार्ज मैंने दिया था इसको,
कितना आवेश दिया था Q, तो मैं इसको Q चार्ज पॉजिटिव दिया था। लेंथ कितनी मानी मैंने इसकी टोटल L, छोटा अल्फांश लिया, dl लंबाई का, जिसका चार्ज कितना dq। मान लीजिए मैंने इससे डिस्टेंस ली r और मुझे यहाँ तीव्रता चाहिए, इसको क्या बोलूंगा अभिष्ट बिंदु, क्या बोलूंगा अभिष्ट बिंदु। इस पे मैं क्या लेगा बेटा एकांक आवेश, तो मैं dq। अब आप इस पूरे तार को भूल जाओ, आपका क्वेश्चन ये बन गया कि आपके पास छोटा चार्ज है जिसका नाम है dq, ओके, और इससे कितनी दूरी पर r दूरी पर बिंदु कौन सा आपका r, अभिष्ट बिंदु r, और वहां आपको तीव्रता चाहिए। तो बोलो कैसे, आप यूं समझे कि ये क्यों आवेश है, कितनी दूरी पर r दूरी पर तीव्रता कैसे निकलेंगे, तो हम बोलेंगे E बराबर k dq बाई r स्क्वायर। लेकिन बेटा आवेश dq तो तीव्रता भी कितनी मिलेगी d, तो अब इसको सदिश रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वेक्टर, तो यहाँ क्या लगा देंगे r कैप। अब हम क्या करेंगे, यदि इसको संपूर्ण तार के लिए चाहिए आपको तीव्रता, संपूर्ण तार के कारण कुल तीव्रता, कौन सी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन k dq बाई r स्क्वायर r कैप de वेक्टर की कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई वेक्टर बराबर के बार आ जाएगा आर के बार आ जाएगा बाई आर स्क्वायर डी क्यू, डी क्यू का मतलब संपूर्ण क्यू, भाई छोटे छोटे अपन ऐसे टुकड़े करते जाएंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा डी क्यू, क्यू, तो डी क्यू का मान कितना आ जाएगा क्यू, तो ई वेक्टर बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आर के। इस रिजल्ट को देखकर आपको यूं नहीं लगता कि ये रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, ये मैंने सेम पढ़ाया था आपके को, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो रिजल्ट आया था वो आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ रेखीय तार एक बिंदु आवेश की तरह माना जा सकता है, यानी ये पूरा तार है, ये एक आवेश है, पॉइंट चार्ज है, इसलिए पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ओके, आगे आइए, अब इसको लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं बेटा तीव्रता को, कैसे, तो सुनना, आप बताओ लैम्डा बराबर क्या था क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा लैम्डा गुणा एल, तो यहां क्या कर दूंगा ई वेक्टर बराबर, इसका फाइनल रिजल्ट देखना, ई बराबर के क्यू, क्यू बजाय कितना लिख लूं लैम्डा गुणा एल बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये भी एक नया फॉर्मूला आपके लिए। तो कुल मिला के क्या हुआ, तीव्रता जो निकालने, तो ये पूरा तार एक बिंदु आवेश की तरह होगा जिससे तीव्रता होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, लैम्डा बराबर हम जानते हैं क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर लैम्डा गुणा एल, क्यू का मान पुट कर दिया तो अपने पास के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ई वेक्टर बराबर, तो ये हुआ रेखीय तार के कारण तीव्रता, और उसके लिए क्या क्या परिभाषित लैम्डा जो हम पहले निकाल चुके थे। तो अब दूसरा वितरण देखना, दूसरा वितरण क्या है, 2D में फैल जाए, 2D का मतलब क्षेत्रफल, या उसका दूसरा नाम बोलो सोचो जल्दी, क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करते हैं, अरे पृष्ठ आवेश घनत्व, तो मैं बोलूंगा आवेश का कौन सा वितरण, अरे पृष्ठीय वितरण, या बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, इसका दूसरा नाम क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, यहां पर भी क्या बोल सकते हैं बेटा क्षेत्रफल आवेश घनत्व, जिसको व्यक्त करते हैं सिग्मा से, किसे व्यक्त करते हैं सिग्मा से। इसका मतलब ये 2D में फैलेगा, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है आपके पास, इस पे आवेश फैल गया समान रूप से, ये लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पॉसिबल होता है, तार का क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए रेडियस मान लीजिए इसकी कितनी है कैपिटल आर, अब मैंने इसको आर से कितना दिया क्यू, कितनी लंबाई में दिया ये मैंने 2 पाई आर, यानी क्षेत्रफल बोल दूं मैं पाई आर स्क्वायर में दिया, तो ये बराबर ये, तो मान लीजिए मैं इसका छोटा सा एक, या ये गोला भी हो सकता है बेटा, गोला भी हो सकता है,
तो मैंने यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लिया जिसको डी क्यू बोला, कितने क्षेत्रफल में, डी ए या डी एस में, तो क्षेत्रफल इतना ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल में या द्विविमीय में हो एक समान रूप से उस वितरण को कौन सा कहेंगे, आवेश का कौन सा बेटा, अरे पृष्ठीय या क्षेत्रफल सतत वितरण कहते हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि जब आवेश क्षेत्रफल के अनुदिश फैले उस वितरण को कौन सा वितरण कहेंगे अपने पास, क्षेत्रफल वितरण। चलो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं सिग्मा। तो बोलो बेटा सिग्मा बराबर डी सिग्मा बराबर बोलूं तो मेरे पास कितना आएगा, डी क्यू बाई सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए, और या सिग्मा का जो संपूर्ण के लिए चाहिए तो कितना, क्यू अपॉन ए। ओके, तो ये अपने पास सीधा। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या आएगा, ऊपर तो कौन है, आवेश सी, नीचे क्षेत्रफल आ गया तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। विमा पिछले वाली सेम बनेगी, यहाँ पे L माइनस 2 A1 और T1, वहां पे L1 था माइनस का, यहाँ कितना हो जाएगा L2, तो क्षेत्रफल के अनुदिश हो गया। चले अब देखते हैं इसके लिए तीव्रता। सिंपल सी बात है, इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल सी बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। वहां था लेमड़ा बराबर क्यू अपॉन ए एल, यहाँ हो गया क्यू अपॉन ए, यानी क्षेत्रफल का भाग लगेगा। आगे देखना, अगला और ही सिंपल है, क्या तीव्रता देख ले पहले इसके लिए। तो आइए तीव्रता देखते हैं। क्यू चार तो दिया ही था आपने, छोटा लिया आपने अल्पांश डी क्यू का, डी ए कितनी डिस्टेंस दोनों बेटा आर, और यहाँ अभिष्ट बिंदु आपका आर, यहाँ प्लस क्यू चार लेंगे और तीव्रता निकालनी। तो इसका मतलब ये वही हो गया कि डी क्यू आवेश आर दूरी पर आर बिंदु है, प्लस क्यू यहाँ तीव्रता चाहिए, तो यहाँ कितनी तीव्रता बनेगी छोटे आवेश का, डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ओके, इसी के साथ आप ये भी कर सकते हैं, देखना यहां मैं करके बताता हूं क्या, डी क्यू, तो बोलो डी क्यू बाई डी ए बराबर कितना होगा बेटा, डी क्यू बाई डी ए बराबर सिग्मा। तो डी क्यू बराबर कितना, सिग्मा गुणा डी ए, यहां रख देंगे। तो बोलो क्या तीव्रता का फॉर्मूला, डी वेक्टर के सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप। संपूर्ण के लिए चाहिए तो हम बोलेंगे संपूर्ण गोले के लिए या वृत्त के लिए ले सकते हैं, वो अलग अलग की बात होगी। तो संपूर्ण के लिए होगी तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डी का डी वेक्टर के क्यू के सिग्मा बाई आर स्क्वायर आर कैप इंटीग्रेशन डी। अब यहां देखिए डी ए क्या हो सकता है, वहां था डीएल आएगा, वहां क्या आएगा डीएल, डीएल का मतलब हो जाएगा एल। यहां आपके डीए यदि वृत्त होगा तो पाई आर स्क्वायर, और यदि गोला होगा तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगले में होगा वृत्त होगा तो उसको यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और यदि आपके पास गोला हुआ तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी तीव्रता आ जाएगी। अब वो क्या ले रहा है, आप ये गोला ले रहे हो तो डीए का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये तीव्रता सिंपल सी है। तीव्रता के लिए फॉर्मूला वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगला देखिए नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा, क्षेत्रफल हो गया, रेखीय हो गया। अब किसके लें, अरे अब क्या ले लें बोलो, अगला नेक्स्ट सोचो बेटा, आयतन। क्या ले लें, आयतन। तो देखिए यहां पे बोलेंगे आयतन, आयतन। तो देखो अब क्या बोलेंगे आयतन, आयतन मतलब जिसका आयतन पॉसिबल, जैसे शंकु हो गया, गोला हो गया, इनमें क्या पॉसिबल होता है आयतन, वृत्त नहीं हो सकता। क्यों कि वृत्त का आयतन नहीं होता, इसलिए वृत्त नहीं ले सकते। गोला
घन वगैरह ये सभी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, गोला, और गोला नहीं तो आप बार बार ये नहीं समझ आ रहा तो मैं घन ले लेता हूं। ये लीजिए घन, आवेश क्यू चार्ज दिया, समान रूप से वितरित हुआ, ये लो वितरित हो गया। कितना आवेश दिया मैंने, क्यू, ठीक है, आयतन में यानी वी में वितरित होगा, ठीक है। तो बोलो छोटा लूं मैं घन, यहाँ छोटा टुकड़ा काटूंगा घन का, डी आयतन होगा उसका, और आवेश कितना होगा, डी क्यू। तो बोलो, और इसके लिए क्या परिभाषित होता है बेटा, रो, क्या परिभाषित होता है, रो। तो बोलो रो बराबर क्या है, तो मैं यहां वो डेफिनेशन बोलूं, जब आवेश का वितरण किसी आकृति या जब आवेश का वितरण आयतन में हो तो या आवेश एक समान रूप से त्रिविमीय में वितरित हो तो इस प्रकार के वितरण को आवेश का आयतन सतत वितरण कहते हैं। आयतन किसके अनुदिश वितरित हो बेटा, आयतन के अनुदिश। तो बोलो इसके लिए रो परिभाषित, रो बराबर क्या बोलेंगे, डी क्यू बाई डी वी, या रो बराबर क्यू अपॉन वी। मात्रक की बोलो, मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, वी में बोलो L - 3A1 T1, और राशि सभी घनत्व है तो कैसी राशि है, ये अदिश राशि। अब हम चलते हैं इसकी तीव्रता पर। सिंपल सी टॉपिक है, याद रखना है क्योंकि इसका यूज होने वाला है कल जितने भी इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे उनमें सब में इसका यूज होगा। ओके, तो आगे देखिए अगला, नेक्स्ट अगला क्या बेटा, तीव्रता। तो तीव्रता के लिए क्या बोलेंगे, डी बराबर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो वही बात की, यहां से कितनी दूरी पर लिया, आर पर, अब इस बिंदु प्लस 1 क्यू चार्ज लिया, चले। तो इसके लिए क्या तीव्रता आ जाएगी, तो हमें ये आ गई तीव्रता डी क्यू, तो हम बोलेंगे रो बराबर डी क्यू बाई डी वी, यस या नो। तो डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, रो गुणा डी वी, इसमें रख देंगे। तो बोलो क्या बोलेंगे, डी ई वेक्टर बराबर के रो डीवी बाई आर स्क्वायर आर कैप, संपूर्ण घन के लिए या संपूर्ण आकृति के लिए, संपूर्ण आकृति के लिए। तो क्या कर देंगे तीव्रता इंटीग्रेशन, तो ई वेक्टर बराबर के बार आ जाएगा, रो बार आ जाएगा, आर स्क्वायर बार आर कैप, अंदर क्या बच गया, डीवी। अब घन है तो घन का आयतन, गोला है तो गोले का, शंकु है तो शंकु का, जो आकृति होगी उसका डीवी का मान रख देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो आकृति होगी उसका आयतन रख देंगे। समझ आया बात को। तो कुल मिला के हमने 3 पढ़ लिया, एक बार और सुन लीजिए। रेखीय आवेश वितरण घनत्व जिसको लैम्डा से व्यक्त किया, Q अपॉन L लंबाई के अनुदिश पहले तो, और तीव्रता के लिए आपको पता ही है। फिर उसके बाद में क्षेत्रफल आवेश वितरण या क्षेत्रफल आवेश घनत्व जिसको हमने सिग्मा से व्यक्त किया, Q अपॉन A, तो मात्रक आ जाएगा नीचे मीटर स्क्वायर बन जाएगा। फिर आया अपना कौन सा, आयतन आवेश वितरण, जिसके लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब V मीटर क्यूब। तो ये इसके मात्रा वगैरह, इसकी तीव्रता सबके लिए सेम ही निकाल ली, ये हुआ प्रॉपर। चलो अब इसे कल एप्लीकेशन पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें 5 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और वहां से एक क्वेश्चन पक्का पड़ता है, लेकिन ये आएगा तभी, बाकी नहीं। और वहां 5 क्वेश्चन में जब भी टेस्ट होगा उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपर्ली। तो आज इतना ही, पढ़ते रहे, नोट्स सारा बनाते रहे, टेस्ट सबको देना है। पिछली बार टेस्ट काफी स्टूडेंट ने नहीं दिया था,
तो आगे से ऐसा हुआ तो मेरा कुछ नहीं है, यहाँ से बंद कर देंगे। आप पढ़ना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे से नहीं लूँगा क्लास, इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सबको फायदा मिले। ये चीज़ समझाने वाली नहीं थी लेकिन करानी भी जरूरी थी क्योंकि इसका यूज होगा। तो आपको इतना याद रखना पड़ा, आवेश का वितरण 3 प्रकार से, रेखीय, क्षेत्रफल और आयतन से, और लैम्बडा, सिग्मा और रो, इतने फॉर्मूले। ये तो मैंने केवल आप जानने के लिए बताए, बाकी ये नहीं पूछे जाते। आपको सिग्मा, रो और लैम्बडा के बारे में पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। छोटा आवेश लेते हो, ये बिंदु आवेश होता है, इसलिए उसे तीव्रता k3/r² की तरह निकल जाती, और बाकी संपूर्ण लिए चाहिए तो इंटीग्रेशन करे दिया जाता। तो आगे से टेस्ट सबको देना है, याद रखें पहला और दूसरा जो भी चल रहा है चैप्टर, इन दोनों का एक साथ होगा और वही आपके लिए 1 घंटे का होगा। पिछली बार जो टेस्ट दिए थे काफी स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आए थे, 10 का मैंने लिया था जिसमें 9 सवा 9 के तक पहुंच गए थे, बहुत अच्छा। मतलब उसको नंबर को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे अपना ऑफलाइन और इसमें कोई ज्यादा चेंज है ही नहीं, बच्चे बहुत अच्छा करते। यदि उसने चीटिंग नहीं की है तो, चीटिंग की है तो बहुत गलत बात है, मेरे हिसाब से नहीं की होगी, लेकिन फिर भी इतना भरोसा तो है आप पे, फिर भी की है तो गलत है, बाकी नहीं की तो बहुत शानदार। मैं ये मानता हूँ कि आप घर पे बैठ के बहुत एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो और आगे से यूं ही कंटिन्यू पढ़ते रहो। थैंक यू।